हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उदय इंफ्रा आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, उदय इंफ्रा आईपीओ का आज थर्ड डे था। अभी भी याद रखिएगा, एक दिन बाकी है, बात उसके बारे में करेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो समझेंगे, कितना करंट ग्रे मार्केट है वो समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे उदय शिव कुमार इंफ्रा आईपीओ के बारे में, तो आज इशू का थर्ड डे कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, थर्ड डे दोस्तों इस इशू का कंप्लीट हो चुका है। और अभी भी याद रखिएगा, इसका पर्टिकुलरली एक दिन बाकी है। 23 मार्च कल है, तो कल यहाँ पे फोर्थ डे भी बचा हुआ है। तो फोर्थ डे को यहाँ पे दोस्तों पैसा आप लगा सकते हैं। इशूज़ हमेशा 3 दिन के ही होते हैं मोस्टली, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें 4 दिन के भी आते हैं, कभी कभार 5 दिन के भी आते हैं। तो ये इशू उनमें से एक है जो कुल मिला के 4 दिन का इशू है। अगर बात करते हैं आईपीओ के बारे में, तो इसकी फेस वैल्यू जो है स्टॉक की जो ला रही कंपनी वो 10 रुपये है। 35 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 428 शेयर्स मिलेंगे आपको एक पूरे लॉट के अंदर। छोटा सा इशू है, मात्र 66 करोड़ का पूरा ये फ्रेश इशू है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं, कितना निकल के आया आज सब्सक्रिप्शन, चलिए वो जान लेते हैं। सो फ्रेंड, जो शुरुआत के 2 दिन है उसके अंदर हमने ये देखा था कि डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो है वो आना चालू हो चुका था। सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं कि तब भी ठीक ठाक निकल के आ गया था। कुल मिलाकर इशू 2.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ 2 दिनों के अंदर। मोस्टली देखिए पैसा जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डे क्यूआईबीज के द्वारा आया था, तो सेकंड डे कह सकते हैं कि रिटेल और एचएनआईज का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। क्यूआईबीज का पोर्शन इतना नहीं ज़्यादा भरा था। 2 दिन के कंपेयर के अंदर 1.03 था पहले दिन, और अगले दिन कितना था, मात्र 1.10। तो सेकंड डे कह सकते हैं कि बहुत पैसा नहीं आया। बट एचएनआईज का पोर्शन जो फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ था फर्स्ट डे, वो सेकंड डे में 3.71 टाइम हो जाता है। रिटेल का पोर्शन 1.91 टाइम हो जाता है। और कुल मिलाकर जो इशू फर्स्ट डे में ओनली 62% भरा था, 2.37% अगले दिन तक भर जाता है। तो कह सकते हैं कि जो सेकंड डे था स्पेसिफिकली वो काफ़ी बढ़िया था। पैसा जो है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आया था। अब तीसरे दिन किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन, चलिए वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले हम क्यूआईबीज की। तो क्यूआईबीज का पोर्शन दोस्तों आज भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कल आखिरी दिन है, तो कल यानी फोर्थ डे को क्यूआईबीज का पैसा जो है वो मोस्टली आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्यूआईबीज हमेशा वैसे तो देखिए हमेशा लास्ट डे लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड डे तक भी क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो मात्र 1.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कल तक ये 1.10 था, आज कितना हो चुका है, 1.28। तो डेफिनेटली पैसा जो है वो क्यूआईबीज नहीं लगा रहे। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आखिरी दिन बचा है, तो आखिरी दिन आप मान के चलिए पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे बात करें एचएनआईज की। अब एचएनआईज का पोर्शन दोस्तों थर्ड डे में 8.99 टाइम्स, यानी पर्टिकुलरली 9 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हो गया है। इशू के अंदर कह सकते हैं कि पैसा जो है वो एचएनआईज काफ़ी बढ़िया तरीके से डाल रहे हैं, बिकॉज 2 दिनों के अंदर अगर एचएनआई पोर्शन जो सब्सक्रिप्शन ला रहा है और थर्ड डे पूरे 9 टाइम्स के आसपास आ रहा है, तो डेफिनेटली एचएनआईज आर सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। काफ़ी बढ़िया तरीके से एचएनआई जो है वो पैसा लगा रहे हैं। और जिसमें जो बिग एचएनआई है उनके द्वारा 7.81 टाइम, एंड जो स्मॉल एचएनआई है उनके द्वारा दोस्तों करीबन 11.35 टाइम जो है वो पैसा आ चुका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एचएनआई पोर्शन है वो पर्टिकुलरली काफ़ी ठीक ठाक सब्सक्राइब हो रहा है। 11.35 टाइम दोस्तों पैसा जो है वो यहाँ पे स्मॉल एचएनआई की तरफ से आ रहा है। 7.81 टाइम बिग एचएनआई की तरफ से आ रहा है। तो एचएनआई पोर्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं रिटेल पोर्शन की। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कुल मिला के आज 4.41 टाइम तक सब्सक्राइब हो गई है। जी हाँ, 4.41 टाइम तक दोस्तों यहाँ पर रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है, और कह सकते हैं कि रिटेल में भी पैसा लगाया जा रहा है। आज 4.41 टाइम हो चुका है, माइट भी कल तक 10 टाइम्स हो जाए। आखिरी दिन हो सकता है कि पैसा जो है वो अच्छा खासा निकल के आ जाए और ये 10 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो जाए। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ दोज इशू है जो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाता है कि हाँ मुनाफा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, रादर देन कि यहाँ पे कोई मुनाफा ना हो। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। जो हाल फिलहाल में मेन आईपीओ आए हैं उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी थी कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कितना बन सकता है, बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट ये वाला ऐसा इशू है जो डेफिनेटली दिखाता है कि पैसा बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। राइट, मार्केट का सिचुएशन चलिए हम अगर उसको नहीं लेते, मार्केट अगर ऊपर नीचे कितना हो जाए वो अपने आप में एक अलग मैटर है, बट यहाँ पर दिखता है। तो कुल मिला के 3 दिनों के अंदर ये जो इशू है वो 5.47 टाइम 5.47 टाइम दोस्तों जो पैसा है वो लाने में कामयाब हो चुका है। और कह सकते हैं एक अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो निकल के आया है इस इशू के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और ये सब्सक्रिप्शन साफ साफ यही दिखाता है कि डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड है पैसा लगाने को, लोग पैसा लगा रहे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स जो है वो अभी मेन लाइन के अंदर भी पैसा लगाने को तैयार है। बिकॉज हमने देखा क्या है कि मेन लाइन आईपीओज के अंदर पैसा उस प्रकार का नहीं आ रहा था जिस प्रकार का एसएमईज में आता। रीज़न उसका क्या है, एसएमईज के अंदर डेफिनेटली जो पैसा है वो बन रहा था बट मेन लाइन के अंदर पैसा नहीं बन रहा था। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ 5.47 टाइम आ चुका है और आखिरी दिन जब QIBs लगाएंगे, जब HNIs थोड़ा और लगाएंगे, जब रिटेल अपनी ताकत से लगाएंगे तो माइट भी मुझे लगता है कि ये जो इशू है वो यहाँ पर 15-20 से 30 गुना के बीच में, जी हाँ 20 से 30 गुना हो सकता है कि कल आपको टोटल मिलाकर आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिले। 20 to 30 टाइम्स ये इशू जो है वो कल तक सब्सक्राइब हो जाए। उससे ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है बट कम से कम 20 to 30 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आ सकता है, ये मान के आप चलिएगा। अब मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए मेरा फाइनल ओपिनियन तो यही है कि डेफिनेटली पैसा लगा दीजिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। ये जो भी बता रहा हूँ मैं वो सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं है। बट ये मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि जब छोटे इश्यूज आते हैं जिसके वैल्यू बहुत छोटी होती है, स्टॉक प्राइजेस जो जो प्राइस पे लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है नहीं होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर पैसा बनने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ 66 करोड़ का इशू है तो एक वन वे मूव जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और क्योंकि टी कैटेगरी का है तो ये भी है कि देखिए लोग ज़्यादा यहाँ पर बेचने को जाते नहीं हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पैसा जो है वो बन सकता है और डेफिनेटली लिस्टिंग गेन हो सकता है और इसीलिए पैसा आप चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट जरूर करना है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर। अब ग्रे मार्केट की बात करें तो देखिए ग्रे मार्केट में अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब 12 रुपये थी, कल 13 रुपये थी, आज फिर 10 रुपये आ गई है। तो ये 3 रेंज बन चुकी है ग्रे मार्केट की कि 12 चलती है, कभी 13 चलती है, कभी 10 चलती है। इन 3 ही दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर मूव है, कभी 12, कभी 13, कभी 10 और अभी करेंटली 10 है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि 10 के नीचे जानी नहीं चाहिए बिकॉज अगर इसके भी बिलो स्लिप हो गई तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, लोग पैसा कम लगा सकते हैं। इसके पीछे का गिरने का कारण डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं है। हो सकता है कि एक मार्केट के अंदर जिस तरह की उतार चढ़ाव है वो एक रीज़न हो सकता है बट बाकी अलग से तो कोई रीज़न नहीं बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी ठीक ही निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना पैसा बन सकता है तो वो 28.57% का लिस्टिंग गेन है। कुल मिलाकर अभी भी अगर मैं बात करता हूँ इसकी सब्जेक्ट टू रेट्स की तो जहाँ वहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। 6000 का 6000 है, 6000 पहले भी था, 6000 अभी भी है, तो कोई यहाँ पर बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। 6000 के 6000 नहीं, सब्जेक्ट टू रेट्स यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर डेफिनेटली ये है कि 10, 12 और 13 कुल मिला के इस प्रकार से ग्रे मार्केट चल रही है। कभी 13 से 10 जाती है, कभी 10 से 12 आती है, कभी 12 से 13 आती है। तो इन्हीं 3 कह सकते हैं वैल्यू के अंदर ग्रे मार्केट अभी मूव कर रही है। तो ग्रे मार्केट में इस प्रकार का एक्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।